हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज़ वो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी वनडे टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम पर्सनैलिटी पढ़ रहे थे, पर्सनैलिटी में ट्रेट थ्योरीज हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आइजेंक की थ्योरी एंड ऑलपोर्ट की थ्योरी है वो डिस्कस कर ली है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एक नेक्स्ट थ्योरी है, नेक्स्ट ट्रेट थ्योरी है, जिसको कहा गया है कैटल थ्योरी। कैटल एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है, व्यक्तित्व की जो थ्योरी है, वो खुद के नाम पर ही दी है, इसलिए इस थ्योरी का नाम कैटल्स थ्योरी पड़ा। अब ये जो कैटल थ्योरी है ये किस तरह की है? ये ट्रेट थ्योरी है। कैसी है? ट्रेट थ्योरी। जो कैटल हैं वो भी मनुष्य की पर्सनैलिटी में जो ट्रेट्स हैं, जो सील गुण हैं, उन्हीं को इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण कौन करते हैं? ट्रेट्स करते हैं। और ये जो ट्रेट्स हैं ये इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों से प्रभावित होती हैं। मतलब जो वातावरण और आनुवंशिकता है वो दोनों ही मनुष्य के जो सील गुण होते हैं, मनुष्य की जो ट्रेट्स होती हैं, उनको प्रभावित करते हैं। अब जो कैटल हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। उन्होंने पर्सनैलिटी को किस तरह से डिफ़ाइन किया? उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं, हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, वही उसकी क्या होती है? पर्सनैलिटी होती है, वही उसके व्यक्तित्व को निर्धारण करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मनुष्य एक स्पेसिफिक कंडीशन में किस तरह से बिहेव करेगा, वही उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेगा। जैसे मान लीजिए किसी अपने की डेथ हो जाती है तो कई लोग तो ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामली उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। कोई भी मनुष्य किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहा है, वही उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। जो कैटल हैं उन्होंने कहा कि जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं होती है। हम मनुष्य के व्यवहार को देखकर ही उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो पर्सनैलिटी दी वो किसके बेस पे दी? फैक्टर एनालिसिस के बेस पर दी। कैसे दी? फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस को हम क्या कहते हैं? कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो किस पर बेस्ड दी? फैक्टर एनालिसिस पर दी। जो ये फैक्टर एनालिसिस है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उस पर इन्होंने कुछ सैंपल्स इकट्ठे किए, इन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया। अब जो डेटा इन्होंने कलेक्ट किया वो 3 टाइप का डेटा इन्होंने कलेक्ट किया था। कितने टाइप का डेटा था? 3 टाइप का डेटा था। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कैटल हैं उनका जो थ्योरी थी उसमें कितनी टाइप के डेटा उन्होंने इंक्लूड किए थे। 3 टाइप के डेटा की बात इन्होंने की। सबसे पहला जो डाटा था वो था लाइफ डेटा। क्या था? लाइफ डेटा। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल डेटा। एंड जो थर्ड टाइप का डेटा है वो है क्वेश्चनायर डेटा। ये 3 टाइप का डेटा कैटल ने अपनी थ्योरी में बताया। जो लाइफ डेटा है इसको L से डिनोट करते हैं, एक्सपीरियंशियल डेटा को E से डिनोट करते हैं और क्वेश्चनायर डेटा को Q से डिनोट करते हैं। जब ये पर्सनैलिटी को पढ़ रहे थे, पर्सनैलिटी पर अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने 3 प्रकार के डेटा इकट्ठे किए। कौन कौन से? एक तो लाइफ डेटा, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा और एक क्वेश्चनायर डेटा। अब जो ये लाइफ डेटा है ये क्या है? लाइफ डेटा है वो किसी भी मनुष्य के जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सब इन्होंने लाइफ डेटा में कलेक्ट की। जो बेसिक चीज़ें हैं कि मनुष्य का व्यवहार किस तरह का है, मनुष्य का मैरिटल स्टेटस है कैसा है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी रही, उसकी कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसी हुई,
वो सोशल है या फिर एंटी सोशल है। मतलब जिस तरह से हम केस स्टडी करते हैं उसी तरह से जो मनुष्य के जीवन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेटा है वो इन्होंने इंक्लूड किया। किसके लिए? व्यक्तित्व को पहचानने के लिए, व्यक्तित्व की स्टडी करने के लिए। अब जो सेकेंड टाइप का डेटा है वो है एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डेटा में इन्होंने कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन बनाई। जिस तरह से हम लेबोरेटरी में काम करते हैं, एक लैब में काम करते हैं, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं वो क्रिएट की जाती हैं। एक स्पेसिफिक कंडीशंस में कुछ मनुष्य के डेटा हैंडलिंग की गई, कुछ मनुष्य के डेटा कलेक्ट किए गए। जैसे किसी भी मनुष्य को एक स्पेसिफिक सिचुएशन में रखा गया और फिर वो किस तरह के बिहेव कर रहा है उस पर जो ऑब्जर्वेशन प्राप्त हुई, उससे जो डेटा इकट्ठा किया गया उसको एक्सपेरिमेंटल डेटा कहा गया। और फिर उसके बाद है क्वेश्चनर डाटा। क्वेश्चनर डेटा को हम क्या कहते हैं? प्रश्नावली डेटा भी कहते हैं। ये डेटा मनुष्य से, किसी भी व्यक्ति से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। जो क्वेश्चनर डेटा है इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं और जो ये क्वेश्चन हैं ये कैसे होते हैं? क्लोज एंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आंसर देना होता है। मतलब जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका या तो जवाब आप यस देंगे और या फिर जवाब उसमें नो देंगे। उसमें और अदर कोई भी एक्सप्लेनेशन की जगह नहीं होती है। ये 3 टाइप के डेटा इन्होंने यूज किए, कैटल ने यूज किए। ये 3 टाइप के डेटा कैटल ने अपनी थ्योरी में यूज की, जिसको उन्होंने क्या बोला? फैक्टर एनालिसिस बोला। फैक्टर एनालिसिस के थ्रू इन्होंने 3 टाइप के डेटा का यूज किया। अब ये 3 टाइप का डेटा का यूज करने के बाद उन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी दिया। उस फॉर्मूला को फॉर्मूला ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा गया, व्यक्तित्व का सूत्र भी कहा गया। अब जो व्यक्तित्व का सूत्र है वो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कोई भी मनुष्य है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्टिमुलस होता है। क्या है? किस तरह का रिस्पॉन्स करेगा, मतलब किस तरह की प्रतिक्रिया देगा। किस तरह की प्रतिक्रिया देगा वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी, और जो उद्दीपक उसको दिखाया गया है वो किस तरह का है, वही बच्चे के या किसी भी व्यक्ति के रिस्पॉन्स को निर्धारित करता है। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में भी यही कहा था कि कोई भी मनुष्य किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है वही उसकी पर्सनैलिटी होती है। इन्होंने अपने फॉर्मूला में भी यही कहा, R = फंक्शन ऑफ P एंड S। P इज द पर्सनैलिटी एंड S इज स्टिमुलस। पर्सनैलिटी को हमने व्यक्तित्व कहा, स्टिमुलस को हमने उद्दीपक कहा। ये इन्होंने अपना फॉर्मूला दिया था, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, कोई भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड स्टिमुलस। व्यक्तित्व और जो उद्दीपक है उसका फंक्शन होता है। अब उसके बाद हम देखें जो कैटल की थ्योरी है कोई ओरिजिनल थ्योरी नहीं है। इन्होंने ओलपोर्ट के काम को ही आगे बढ़ाया। किसके काम को आगे बढ़ाया है? ओलपोर्ट के काम को ही आगे बढ़ाया है। जब ओलपोर्ट व्यक्तित्व को पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा था, उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए 17,953 शब्दों का यूज किया था। कितने वर्ड्स थे? 17,953 वर्ड कह सकते हैं या उनको कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं। फिर इन्होंने ये 17,953 शब्दों को इन्होंने 4,000 शब्दों में सीमित कर दिया। कितने शब्दों में? 4,000 शब्दों में सीमित कर दिया। फिर इसके बाद इन 4,000 शब्दों में जो इन्होंने डिवाइड किया, ये किसके बेस पर किया? संबंधता और समानता के बेस पर। संबंधता और समानता के बेस पर इन्होंने क्या किया? ये 17,953 शब्दों को उन्होंने 4,000 शब्दों में छोटा कर दिया। जो भी जितने भी वर्ड सिमिलर थे, एक दूसरे से रिलेटेड थे, उनको एक में ही कंबाइन करके इन्होंने लिख दिया। और कितने शब्द दे दिए? 4,000 शब्द दे दिए। 4,000 शब्दों के बाद इन्होंने 171 ट्रेट एलिमेंट्स दिए। क्या दिए? 171 ट्रेट एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सील गुण तत्व।
अगर आपसे कोई पूछ ले कैटल ने कितने सील गुण तत्व दिए, तो कैटल ने 171 ट्रेट एलिमेंट्स दिए, और जो 171 ट्रेट एलिमेंट्स थे इन्होंने इनको फर्दर 35 ग्रुप्स में 35 समूह में इनको डिवाइड किया। अब ये जो 35 समूह है इसको इन्होंने क्या बोला, सोर्स ट्रेट बोला। क्या बोला? सोर्स ट्रेट। सोर्स ट्रेट को हम क्या बोलते हैं? स्रोत सील गुण। स्रोत सील गुण, ये हम स्रोत सील गुण, सरफेस ट्रेट और जो सोर्स ट्रेट हैं ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओलपोर्ट की थ्योरी पर इनकी थ्योरी बेस्ड थी। इन्होंने क्या माना, जो 17,953 शब्द थे उनको 4,000 शब्दों में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पर? संबंध और समानता के बेस पर। फिर इन्होंने 171 ट्रेट एलिमेंट्स दिए, और 171 ट्रेट एलिमेंट्स के बाद 35 ग्रुप्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और ये 35 ग्रुप थे, या इनको 35 सोर्स ट्रेट कहा गया। और ये जो 35 ग्रुप्स हैं इनको फर्दर इन्होंने 16 ट्रेट्स में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने जो पूरे ये 17,953 शब्द थे इनको कितने में लाकर समेट दिया? 16 ट्रेट्स में, 16 सील गुणों में। तो जो कैटल हैं इन्होंने कितने सील गुण दिए हैं? 16 ट्रेट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? 16 ट्रेट्स दिए हैं। इसीलिए इनका एक फेमस क्वेश्चनायर रहा है, इनकी एक जो फेमस प्रश्नावली रही है उसको 16 PF बोला गया है। क्या बोला गया है? 16 PF। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि जो 16 PF का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? 16 PF टेस्ट है, ये किसने दिया है? ये कैटल ने दिया है। क्या है? 16 PF। अब 16 PF में P क्या है? P है पर्सनैलिटी और F है फैक्टर। पर्सनैलिटी क्या होगी? व्यक्तित्व और कारक। 16 जो व्यक्तित्व कारक हैं ये किसने डिफाइन किए थे? ये कैटल ने किए थे। कैटल ने किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व को डिटरमाइन करने के लिए कितने सील गुणों को इम्पोर्टेंट माना? 16 सील गुणों को इम्पोर्टेंट माना। इन्होंने कहा हर एक मनुष्य में बेसिकली 16 जो सील गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं वो पाई जाती हैं। आपको ये 16 ट्रेट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपसे नहीं पूछा जाता है। आपसे सिर्फ यहाँ से पूछा जाता है कि 16 PF है, ये किसने दिया? 16 PF क्वेश्चनायर है। ये किसका था? कैटल का था। कैटल ने अपनी फैक्टर एनालिसिस थ्योरी है उसमें 16 PF जो किसी भी मनुष्य में 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रेजेंट हैं उसके एनालिसिस के लिए, उसके विश्लेषण के लिए एक क्वेश्चनायर तैयार किया था। इन्होंने कहा था कि हर एक मनुष्य में ये 16 प्रकार के सील गुण हैं वो पाए जाते हैं। इनकी जो अमाउंट है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। किसी में कोई ना कोई एक सील गुण ऐसा होता है जो बाकी सभी को डोमिनेट करता है और वही उसकी पर्सनैलिटी का निर्धारण करता है। फिर उसके बाद हम देखें कि जो कैटल है इन्होंने जो अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी है इसको 2 टाइप की ट्रेट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कितने टाइप की ट्रेट्स बताई? 2 तरह की ट्रेट्स बताई। कौन कौन सी? एक तो है हमारी सरफेस ट्रेट एंड सेकंड है हमारी सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट को हम सतही सील गुण बोलते हैं, सतही सील गुण। और जो सोर्स ट्रेट हैं इनको हम स्रोत सील गुण बोलते हैं, स्रोत सील गुण। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरफेस ट्रेट्स हैं और जो सोर्स ट्रेट हैं ये किसने दी हैं? ये कैटल ने दी हैं। कैटल ने जो सरफेस ट्रेट्स हैं उनके बारे में कहा कि जो मनुष्य के व्यक्तित्व में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं वो सारी सरफेस ट्रेट्स होती हैं, वही सतही सील गुण होते हैं। जो मनुष्य के व्यवहार में साफ साफ झलकता है वही सतही सील गुण होते हैं। मतलब मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है जब वो बातचीत कर रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे सील गुण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो सील गुण जब हमें दिखाई देते हैं तो वो कौन से सील गुण होते हैं? वो सरफेस ट्रेट्स होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं, हर काम में ईमानदारी झलकती है, तो उनमें जो सरफेस ट्रेट है वो क्या है? ईमानदारी है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हर काम बड़ी मेहनत से करते हैं, उनके हर काम में हमें मेहनत दिखाई देती है, तो उनका जो सरफेस है, जो उनका सरफेस ट्रेट है वो क्या है? मेहनत है।
है। जो भी आपको ट्रेट्स साफ साफ किसी की पर्सनैलिटी में दिखाई देते हैं, जो छुपाने से नहीं छुपती हैं, वो कौन सी ट्रेट्स होती हैं? वो सरफेस ट्रेट होती हैं। और सरफेस ट्रेट से बिल्कुल अपोजिट में दूसरे टाइप की ट्रेट होती हैं जिनको हम सोर्स ट्रेट कहते हैं, जिनको हम स्रोतशील गुण कहते हैं। स्रोतशील गुण वो शील गुण होते हैं जो मनुष्य की पर्सनैलिटी में हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देते, वो हमारे अंदर छुपे होते हैं, वो व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते, वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। मनुष्य की पर्सनैलिटी की नींव का काम, फाउंडेशन का काम कौन करता है? सोर्स ट्रेट करते हैं। नींव का काम कौन करता है? सोर्स ट्रेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य की पर्सनैलिटी का निर्माण है वो कौन सी ट्रेट्स करती हैं? वो सोर्स ट्रेट करती हैं। अभी हमने पीछे देखा था जो सोर्स ट्रेट हैं उनको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया। 35 सोर्स ट्रेट लाकर कैटल ने छोड़ी थी। अब 35 को फिर से 2 में डिवाइड किया गया, 23 और 12। इन्होंने माना कि ये जो 23 ट्रेट्स हैं ये नॉर्मल लोगों में पाई जाती हैं। जो सामान्य लोग होते हैं उनमें 23 ट्रेट्स पाई जाती हैं, और ये जो 12 ट्रेट्स हैं ये अब नॉर्मल लोगों में पाई जाती हैं। असामान्य जो लोग होते हैं उनमें अब नॉर्मल ट्रेट्स पाई जाती हैं। 23 नॉर्मल ट्रेट्स हैं और 12 अब नॉर्मल ट्रेट्स हैं। ये इस तरह से इन्होंने 2 टाइप की जो अपनी ट्रेट्स थी उसको क्लासिफाई किया था। जो कैटल हैं वो किसके काम से इंस्पायर्ड थे? ओलपोर्ट के काम से इंस्पायर्ड थे। उन्होंने ओलपोर्ट के काम को फर्दर बढ़ाया और 17,953 जो शब्द थे उनको 16 ट्रेट्स में लाकर समेट दिया। इन्होंने कहा कि जो ट्रेट्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो सरफेस ट्रेट होती है और एक सोर्स ट्रेट होती है। जो सरफेस ट्रेट्स हैं, जो सतही शील गुण हैं, वो मनुष्य के व्यवहार में साफ साफ दिखते हैं, लेकिन जो सोर्स ट्रेट हैं वो मनुष्य के व्यवहार में साफ साफ हमें नहीं दिखाई देते हैं। और इन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला क्या था? रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी इनटू स्टिमुलस। जो प्रतिक्रिया है वो किसी भी मनुष्य की व्यक्तित्व और उसके उद्दीपक पर बेस्ड होती है। इन्होंने 3 टाइप के डेटा कलेक्शन किया था। जो सैम्पलिंग की थी उसमें 3 टाइप का डेटा इंक्लूड किया था। एक तो लाइफ डेटा था जो मनुष्य की लाइफ से रिलेटेड था। दूसरा एक्सपेरिमेंटल डेटा था, जब हम मनुष्य पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब जो डेटा इकट्ठा किया था। तीसरा क्वेश्चनर डेटा था जो पर्सनावली उन्होंने दी थी, जो 16 PF टेस्ट उन्होंने करवाया था, उसकर बेस उस पर बेस्ड जो डेटा उन्हें मिला उसको क्वेश्चनर डेटा कहा गया था। होपफुली कैटल की थ्योरी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।